मैया सम्मान योजना की सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त की फाइनल डेट जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जिनको भी अभी तक इंतजार था, उनके खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा था, उनका ये इंतजार खत्म हुआ और बहुत ही जल्द आपके खाते में 5,000 रुपए की किस्त क्रेडिट की जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल डेट जारी कर दी गई है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्या खबर आ रही है और कब आपको पैसा आपके खाते में मिलेगा। आज की उन बहनों के लिए सबसे बड़ी खबर होने वाली है जो अपने बैंक खाते में मैया योजना की किस्त का इंतजार कर रही हैं। अगर आपके खाते में अभी तक कोई भी पैसा नहीं पहुंचा है तो सबसे बड़ी खबर है आपके लिए, क्योंकि पैसा आपके खाते में बहुत ही जल्द क्रेडिट होने वाला है, बहुत ही जल्द घुसने वाला है। यहाँ पर देखिए, प्रशासन की ओर से ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है। उसके मुताबिक भुगतान की पूरी प्रक्रिया को अब एक नए चक्र में डाल दिया गया है, यानी कि पैसा किसके खाते में भेजना कब है, किस तरह से भेजना है, किसके बैंक में भेजना है, किसको यहाँ पर डीबीटी से पैसा भेजना है, सभी चीज को एक नए प्रोसेस में आपकी सरकार ने डाल दिया है, जिससे सभी को एक साथ पैसा मिल जाए। अब देखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा आज आपके खाते में आएगा तो ये गलत बात है, आज आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कल आपके खाते में आएगा तो कल भी आपके खाते में पैसा नहीं आने वाला है। तो भाई पैसा आएगा कब, तो इसकी घोषणा आपकी हेमंत सोरेन सरकार ने कर दी है और फाइनल डेट दिया है कि भाई इसी डेट को, इसी दिन सभी के खाते में पैसा भेजा जाएगा। ये कौन सी डेट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार इस बार भुगतान की रफ्तार को तेज करने के लिए कुछ खास क्षेत्रों में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, यानी कि अगर आप इन खास क्षेत्रों से हैं तो सबसे पहले आपके खाते में पैसा आएगा, उसके बाद अन्य दूसरे जिला में पैसा भेजा जाएगा। ये जिले कौन से हैं तो आप देख लीजिए, रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और हजारीबाग। इन सभी जिलों में सबसे पहले मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपए का किस्त भेजा जाएगा। इसके अलावा ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि यहाँ के बैंकिंग सर्वर जो कि बार बार अपडेट नहीं किए जा रहे थे, बार बार सर्वर बिजी हो रहा था, सर्वर डाउन हो जा रहा था, इन सभी सर्वर को अपडेट किया जा रहा है। और इन 6 जिलों में जो मैंने आपको ऊपर बताए, यहाँ पर 10 मई से, कितने से 10 मई से जो भुगतान की प्रक्रिया है, पैसा भेजने की प्रक्रिया है, एकदम तीव्र कर दी जाएगी और 10 मई से 15 मई के बीच इन सभी जिलों में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो अगर आप इन सभी जिलों से हैं तो आप इसका इंतजार कीजिए, आपके खाते में बहुत ही जल्द पैसा आने वाला है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसी महिलाएं जिनको अभी पैसा नहीं मिला है, उन सभी महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। बस शर्त एक है कि सरकार ने जो भी नए नियम और शर्तें तय की हैं, इन नियमों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। अगर आप इन नियमों पर खरा उतर रही हैं, आप इन नियमों का पालन कर रही हैं, तो आपको पैसा आपके खाते में मिलेगा। ये नियम कौन से हैं मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खबर आप देखेंगे तो हजारों महिलाओं का नाम काट दिया गया है। कई हजार महिलाएं मैया योजना की लिस्ट से बाहर कर दी गई हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इन महिलाओं का नाम काटा जा रहा है, तो एकदम साफ है कि इन महिलाओं का नाम इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई है। जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से अधिक हो गई है उनका नाम इस योजना से काट दिया जाएगा और उनको वृद्धा पेंशन योजना के तहत उनको हर महीने 1,000 रुपए का पैसा दिया जाएगा। अगर आपका पैसा बार बार फेल हो रहा है तो अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है,
क्योंकि अब आपका कोई भी पैसा फेल नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना पेमेंट फेल नहीं होगा। जिन भी महिलाओं का पेमेंट फेल हो रहा था, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला है। जो भी पैसा है फेल नहीं होगा अगर आप इन सभी काम को कर लेंगी तब। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। लोहरदगा, खूंटी, पलामू, दुमका और सिमडेगा जैसे जिलों में पिछले कुछ दिनों में पेमेंट फेलियर के मामले बढ़ गए हैं। अगर आप इन 6 जिलों से हैं तो आपके एरिया में पेमेंट फेल के मामले बढ़ गए हैं। आपको पेमेंट यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। अगर आपके पास मैसेज आया है पेमेंट प्रोसेस्ड लेकिन खाते में पैसा नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपका एनपीसीआई मैपिंग चालू है या फिर बंद है। क्योंकि अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद होगी तो भाई आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपका एनपीसीआई मैपिंग चालू हो, जिससे जल्दी से जल्दी आपके खाते में पैसा भेजा जा सके। अगर आप एनपीसीआई मैपिंग चालू करवा लेंगे तो कोई भी पेमेंट आपका फेल नहीं होगा। इसके अलावा ये कुछ काम हैं जो आपको जल्दी से जल्दी कर लेने हैं। जितना जल्दी आप इसको निपटा देंगे उतना जल्दी आपके खाते में पैसा घुस जाएगा। अभी ये काम कौन से हैं आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके खाते में जल्दी से जल्दी आ जाए तो इसके लिए आप अपने राशन कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की स्पेलिंग मैच करा लें। अगर आपका राशन कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की स्पेलिंग मैच हो रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने पहला स्टेप पार कर लिया है और पैसा आपके खाते में आने वाला है। लेकिन इसके अलावा अपना डीबीटी सिस्टम चालू करवा लें। डीबीटी बंद रहेगा तो फिर भी पैसा आपका नहीं आएगा। तो डीबीटी आप चालू करवा लें। एनपीसीआई एक्टिव रखें जिससे आपका कोई भी पैसा फंसे नहीं। और इसके अलावा जो भी सरकार ने मानक तय किए हैं, जो भी योग्यताएं तय की हैं, जैसे कि आपके घर का कोई का ईपीएफ खाता तो नहीं है, या कोई आयकर नहीं भरता है, या फिर आपके पास 4 पहिया वाहन तो नहीं है। अगर इन सभी मानक में अगर आप खरे उतरते हैं तो ये आपका ही पैसा है और आपका पैसा आपको जरूर से जरूर मिलेगा। सभी नियमों का पालन कीजिए। बैंक में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन सभी चीजों को आप सही करा लीजिए। आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, आप मुझको कमेंट करिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।